बच्चों, कैसे हो सब? बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, उनमें डिफरेंस पढ़ा, मोशन, उसके टाइप पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए हमने एक चीज लिखा है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। सिंपल टर्म में कहें तो एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन हमें बताता है, क्या बताता है, किस स्पीड से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, वो बताता है क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। आप गाड़ी का एक्सेलरेटर जो सुना होगा ना, तो वो एक्सेलरेटर वर्ड एक्सेलरेशन से ही आया है। अब बात आई कि यहाँ पे क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंज करते हैं। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होती है? चेंज होती है। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होने की दर है, रेट है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिंपल यू कैन से दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप? टाइम इंटरवल और टाइम टेकन, राइट। अब चेंज इन वेलोसिटी को दिखाना है, तो वेलोसिटी भी क्या होती है हमारी? इनिशियल और फाइनल होती है। उसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। क्या कह सकते हैं इसको? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन बेटा टाइम टेकन। अच्छा, ये हो गया, ठीक है ना। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। किससे करते हैं हम? स्मॉल ए से। बट वेलोसिटी है इसमें, यानी कि तो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी कैसे हो जाएगा? वेक्टर। तो वेक्टर ए से करते हैं। जनरली जो कहीं ए भी लिखा है तो हम इसी को मान के चलते हैं। अगर इसकी बात कर रहा है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो सकता है। ये हो गया हमारा बेटा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। इसको भी लिख सकते हो आप। अच्छा, फाइनल को हम बोलते हैं v, इनिशियल को u, वेक्टर v अपॉन u बाई t। वैसे लिखा तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। अब बात आई कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वांटिटी होती है हमारी वेक्टर। ये यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम सीजीएस की अगर बात करते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिएगा, एक कंफ्यूजन जो बच्चों को अक्सर होती है कि कई बच्चे इस कंफ्यूज ही रहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपॉन टाइम, ठीक है ना। क्या होता है एक्सेलरेशन? वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपॉन टाइम। ये नहीं होता बेटा, ये कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो नहीं होता है। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। क्यों? क्या दिक्कत आती है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी है, क्या है? इफ चेंज इन वेलोसिटी, बात समझिएगा, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। बात समझिएगा, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, तब उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेंज ऑफ नहीं होता, चेंज इन होता। इसमें एकदम ब्रेन में बिठा लेना है हमको, राइट। देखिएगा टाइप ऑफ एक्सेलरेशन।
तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वैसे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, बट अभी हम सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं, अभी उसके बाद देखेंगे। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी। जैसे गाड़ी क्या होती है, यहाँ पे ये है हमारी ए, ठीक है ना, एक कार है, ये स्टार्ट हुई इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, अभी यहाँ पे है, मतलब एक पॉइंट पे थी दूसरे पॉइंट पे पहुंची, तब इसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये जा कहाँ रही है, टुवर्ड लेफ्ट, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, मोशन भी उधर हो रहा है और एक्सेलरेशन भी उधर ही लग रहा है, बात समझ रहे हो, हम जा भी उधर रहे हैं और मोशन तो उधर ही कर रहे हैं और एक्सेलरेट दूसरी तरफ हो रहा है। यानी कि जैसे आप नहर में तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, जिस साइड नहर फ्लो कर रही है, फ्लो के साथ, धारा के साथ बह रहे हो, राइट, वो होता है पॉजिटिव। और धारा के विपरीत आ गए तो पानी उधर जा रहा है, आप इधर आ रहे हो, तो वो हो जाएगा निगेटिव, जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन, राइट। यहाँ लिखा है हमने, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, भाई इनिशियल थी u 5 किलोमीटर या 0 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया, अभी 100 किलोमीटर पर आवर पे हो, तो बढ़ी ना। फिर विद इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ लिख भी दिया, इफ इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और निगेटिव में क्या होता है, थोड़ा सा उसका अपोजिट, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो निगेटिव। जैसे हमने बॉल को फेंका हवा में, बॉल गई कुछ स्पीड से गई होगी, पर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, यहाँ आगे रुक गई, रुकने के बाद फिर वो नीचे आती है, यही तो रिटार्डेशन। वेलोसिटी जिस स्पीड से फेंका था उससे नहीं, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भेजा और वहां जाते जाते 0 हो गई, तो कम हुई ना, डिक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम, रिटार्डेशन, ठीक है ना। माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ए से, इसको ए से, इसको माइनस ए से। यहाँ देखो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, वो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। अब वहां पे 0 से स्पीड ली आएगी, ठीक है ना। ये किसका डायग्राम हो गया, ये बन गया आपका निगेटिव एक्सेलरेशन का। होप यू ऑल गॉट द पॉइंट्स। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, एक ही डायग्राम में हमने बता दिया, इसका डायरेक्शन चेंज करके, राइट। ओके बेटा, तो अभी देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मतलब होता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल स्लॉट ऑफ टाइमिंग, ठीक है। तो सेम एज वहां भी है, तो क्या देखना है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय एन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, तब ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यही क्या होता, अनइक्वल अमाउंट होता, टाइम तो इक्वल ही रहेगा आपका, ठीक है ना, तो क्या होता, नॉन यूनिफॉर्म। एक चीज और है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, तो इस तरह का मोशन जो होता है वो कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, जैसे ये हमारा स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से एक बॉल को आप रोल करा दो, ठीक है ना, तो ये स्मूथली आएगा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सेम एज ऐसे ही होगा बेटा, ऑब्जेक्ट चेंज इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज बाय एन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पे अनइक्वल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो अनइक्वल हो जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं आपका, मोशन हैविंग वेरिएबल एक्सेलरेशन, यहाँ पे यूनिफॉर्म था, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, और आगे हमने मेंशन कर दिया है कि हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट।
मतलब एक्सेलरेशन बदलने वाला, चेंज होने वाला हो जाएगा, फिक्स नहीं होगा, राइट। फिर एग्जांपल में क्या है, ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ती है तब जीरो शुरू होती है, फिर बढ़ती जाती है, उधर से आ रही होती है तो पता लगा 140 की स्पीड से आ रही है, 130 की स्पीड से आ रही है, राजधानी मेट्रो सपोज दैट, आते आते फिर जीरो हो गई। तो ये हुआ ना एग्जांपल आपका। या फिर द मोशन ऑफ बस ऑन अ क्राउडेड रोड, बस चल रही है भीड़ भाड़ वाले एरिया में, आप ही जा रहे हो भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो ये कांस्टेंट गाड़ी चला लोगे जिस स्पीड से जा रहे हो, चाहे 10 की स्पीड क्यों ना हो, कहीं ज्यादा करना पड़ेगा और कहीं कम करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि हम वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपका एक्सेलरेशन। होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कोई डाउट अगर होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और फिर हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करके बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।